ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मं परागा सुरसुभातरतंगागा देवी भूलभद्रम तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। तो इस प्रकार से अब आपको हम श्री रामचरितमानस की तरफ लेके चलते हैं और देखिए बड़ी सुंदर बातें हैं। अयोध्या कांड में 1 से 70 के नीचे है, माता पिता और गुरु जी के विषय में है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा एक चीज़ कर दे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ओम पितुहित भरत कीन्ह जसि करनी, सो मुख लाख लाई नहीं बरनी। सुदिन सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सरकल बुलाए। तो पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। आगे देखिए, नारायण नारायण नारायण। सोचिय पुनीपति, वंचक नारी कुटिल कलाह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। तो पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल कलह प्रिय और स्वच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। वैखानस सोई सोच उजोगु, तपु बिहाई जहीं भावई भोगु। सोचऊं पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। पान पस्थन वही सो करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उनका करना चाहिए जो चुगल खोर और बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। कृपा। अब देखिए बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। सोचनीय नहीं कोल राऊ, भूखन चारिदस प्रगट प्रभाव। भयऊन आईन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता
तुम्हारा। तो कौशल राव दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है, वे हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है, और न अब होने का ही है। वाह, क्या बात है प्रभु जी। राय राजपद तुह कहु दीन्हा, पिता बचन पूरे चाह कीन्हा। तजे राम जहीं बचन ही लागी, तनु परिहरऊं राम बिरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हारे सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरी भूपुर जाई, है तुह कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। ठीक। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति हैं जीवनु दयऊ, पितु आज्ञा अब अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा राखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बालक के बात को साक्षी हैं। राजा याया ऋतिक के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अवयस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारुत जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के सबहि अमर पति ऐन। सबहि अमर पति ऐन, इसका अर्थ होता है जो अनुचित और उचित विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, और यहाँ सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। 145। वेद विदित सम्मत सबही का, जहि पितु देई सो पावहि टीका। करहूँ राज पही करहूँ राजु, परिहरहूँ गलानी। मानहु मोर
बचन हित जाने। यह वेद में प्रसिद्ध है और अमृत पुराण जी सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त है कि पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य को करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। अब 145 पहुँच गए, यहाँ 175 अयोध्या कांड में। कि जय गुरु आय सो वसे, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुवीर जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। ठीक, बहुत सुंदर। कौशल्या धरि धीरज करहीं, पुतपथ्य गुरु आयसु अहीं। सो आदरहि करहीं हित मानी, तजहु विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी की धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बहुत सुंदर। लखी विधि बाम कालो कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धरि गुरु आयसो अनुसरहु, पूजा पाली परिजन दुख हरहूँ। अब इसी बात पे विदाई लेंगे। आज बहुत हो गया, कल का भी संति आज कह डाले, आप लोग क्षमा। लेकिन अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी बुक अवश्य रखें। श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक, अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जारी है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। अब प्रभु आप लोगों से कल मिलेंगे। कोई टूटी गलती हुई हो क्षमा करिएगा। ओम ओम ओम।